भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अपने आंतरिक नेत्रों की प्रार्थना हम लोग भगवान से करें कि आपका दर्शन, और उस आंतरिक नेत्रों के दर्शन को ही कहा जाता है ध्यान। देखो, ध्यान और समाधि दोनों में अंतर होता है। ध्यान किसी का भी किया जा सकता है, लेकिन समाधि केवल ईश्वर के लिए लगाई जाती है। ध्यान आप मेरा भी कर सकते हो। मेरे उखड़ा से वापस जाने के बाद में कई लोग जो मेरी अनुपस्थिति में भी थोड़ा बहुत भी यदि याद कर रहे होंगे तो उसी को ध्यान कहा जाएगा। ध्यान किसी का भी किया जा सकता है, लेकिन समाधि केवल ईश्वर के लिए लगाई जाती है। ध्यान, धारणा, समाधि, तो इसलिए ध्यान के माध्यम से समाधि तक हमको पहुंचना है। मंदिर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर फिर अगला प्रश्न वही है। मैया ने ध्यान और समाधि के विषय में भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं, मां, मंदिर में जाते सबसे पहले मेरे चरणार बिंदों का दर्शन मनुष्य को करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले चरणार बिंदों का दर्शन। कि संचितयेत् भगवतश्चरणार मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले मेरे चरणार बिंदों को देखो। ध्यान कैसे किया जाता है? माताएं बिल्कुल शांति से कथा सुनो। चरणों से ठाकुर जी को अपने नेत्रों में धारण करो और फिर चरणों से धीरे धीरे नेत्रों को ऊपर की ओर ले जाओ। एक एक अंग का दर्शन करते हुए उस एक एक अंग को अपने नेत्रों से अपने हृदय में धारण करो और मुखार बिंद तक देख करके, और फिर ठाकुर जी के मंदिर से बाहर आकर के नेत्र बंद करके उसी छवि को अपने हृदय में देखो। इसको कहते हैं धारणा। हमारे ठाकुर जी हैं, इनका रोज श्रृंगार में करो, और श्रृंगार करने के बाद क्या, हमें जितने भी पंडित जी इनको भेजता हूं मैं, जाओ ठाकुर जी को दर्शन करके आओ। अभी हैं तो बेचारे इतने से, तो मैं कैसे पता लगाता हूँ कि ये दर्शन करके आए हैं कि नहीं? मैं आप ही पूछो, आज क्या पहना है ठाकुर जी? अच्छा, क्या टीका लगाया है, कैसे कुंडल पहने, कैसी माला पहनी है? तो जो नहीं करके आया अच्छे से दर्शन, केवल महाराज जी ने कहा है तो चलो थोड़ा मोही दिखाया है अपने भगवान को, घूम घाम के आ गए मंदिर से, उनका अलग ही पता चल जाता है। लेकिन ध्यान पूर्वक जिसने देखा होगा वो ठाकुर जी के सामने ना होने के बाद भी उनकी अनुपस्थिति में भी बता देगा ठाकुर जी कैसे सच के बैठे। ध्यान का तात्पर्य ही यही है कि साधन साध्य हमारे सामने ना हो, और साध्य के सामने ना होने के बाद भी उसका चिंतन हमारे हृदय में हो, उसी को ध्यान कहा जाता है। और वही ध्यान निरंतर करते 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 एक दिन उसी ठाकुर जी का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय में धारण हो जाएगा। फिर जब भी नेत्र बंद करोगे अपने आप ध्यान लगेगा। ये स्थिति है ब्रज की गोपियों की। ब्रज की गोपी यमुना के किनारे बैठी है नेत्र बंद करके। नारद जी महाराज वहां से गुजरने लगे। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, अरे वाह, जोगी तो बहुत देखे, आप जोगनिया पहली बार देखी है, ध्यानी तो बहुत देखे, लेकिन तपस्विनी पहली बार देखी है। नारद जी ने तुरंत कहा, अरे ब्रज की गोपी ध्यान लगा रही है, कौन को अपने हृदय में धारण करना चाहे भैया, ने हमको भी तो बता। गोपी ने तुरंत अपने नेत्र खोले, नारद जी से बोली, नारद जी हम ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग नेत्र बंद करके भगवान को धारण नहीं करते, भगवान को हृदय में धारण करना नहीं चाहते, ये तो बाहर के लोगों को जरूरत है। तो बोले तो फिर नेत्र बंद करके क्या कर रही हो? बोले मुकु खानो बनानो है, मुकु अपने छोरा को भोजन करानो है, अपने परिवारी जन को भोजन करानो है, लेकिन भोजन बनावे में मेरो मन ना लग रहा। बोले क्यों?
बोले मेरे हृदय में श्याम सुंदर कन्हैया अटक गयो है, तो नेत्र बंद करके बापू बाहर निकाल रही हूं, वो बाहर निकले तो कुछ काम करो। ये ब्रज की गोपियों की स्थिति। सामान्य लोग ठाकुर जी को नेत्र बंद करके धारण करना चाहते हैं, लेकिन ब्रज के ब्रजवासी ठाकुर जी को नेत्र बंद करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बोले क्योंकि ये अंदर बैठा रहेगा तो और कोई काम हमसे हो नहीं पाएगा, तो नेत्र बंद करके कहते हैं ठाकुर जी थोड़ा सा बाहर आ जाओ ताकि हम और काम कर लें। इसी को समाधि की परिधि कहा गया है। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्चना दो। गोपियों की स्थिति कैसी? या दोहने बहनने मथनो पलेप, कोई भी कार्य करती हैं निरंतर स्मरण कन्हैया का चलता रहता है। ये अष्टांग योग। भगवान ने दर्शन की विधा बताई, आदि आदि भगवान ने 24 तत्वों का भी वर्णन किया। सांख्य शास्त्र श्रीमद् भागवत का एक तो मेरे को अत्यंत प्रिय है ये प्रसंग, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा है। यहाँ कोई भार का कोई फालतू चर्चा, लीला का वर्णन इतना अधिक नहीं है। यहाँ पर केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा है। अंत में मैया से भगवान ने पूछा, माँ आप इतनी देर से इतने सारे प्रश्न कर रही हो, मैंने सबका उत्तर दिया, इन सबका सार आपको क्या समझ में आया? मैया कहती है अहो वतस्व पचतो गरिया यजिहुअग्रे वर्तते नामतुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुष्मस्मिदार्या वन्मानचूर्णां गणन्ति। प्रभु मैंने आपके संपूर्ण इस भाव से बस यही समझा है कि यदि आप जीवन में आप भले ही ना हो, लेकिन यदि आपकी कथा और आपका नाम यदि मनुष्य के पास में विद्यमान है, मनुष्य के पास में अर्जित है, तो वो नाम ही उस मनुष्य को भव से पार कर देगा। भक्ष भक्ष खाने वाला मनुष्य भी यदि अपनी जिह्वा से आपका नाम गा रहा है और आपका नाम गाते समय मन में ये भावना धारण कर ले कि अब इस जिह्वा पर कृष्ण नाम आ गया, अब इस जिह्वा पर कोई भक्ष भक्ष वस्तु को धारण नहीं करूंगा, तो एक बार लिया गया कृष्ण नाम भी उस मनुष्य का बेड़ा पार कर देगा, भव से उसको पार पहुंचा देगा। एक व्यक्ति कभी भगवत नाम नहीं गाता था, संत ने आकर के उससे कहा कि तू एक बार हरि बोल दे और कुछ मत करना, जीवन भर कुछ नहीं करना, केवल एक बार हरि बोल दे। बोला नहीं बोलूंगा। बोले तू कुछ मत कर, बस एक बार हरि बोल दे, फिर जब तू मरेगा ना तो स्वर्ग तो जाएगा नहीं, तेने काम तो अच्छे किए नहीं है, ना जाने कितने मांस भक्षण तेने किए हैं, तू एक बार हरि बोल दे। और सुन, बस जब तू नरक जाएगा तो यमराज से बस इतना कह देना, सुनो मुझे नरक में बाद में भेजना, पहले ये बताओ मैंने हरि बोला है, उसका फल मुझको क्या मिलेगा। बस वो व्यक्ति बोला आप कितना भी प्रयास कर लो मैं हरि नहीं बोलूंगा। संत बोले बोल दिया तूने, अब हो गया तेरा काम, तेरे मुंह से हरि निकल गए। अब तो वो सिर पकड़ के बैठा रहा, मैंने ये हरि क्यों बोल दिया, मैंने हरि क्यों बोल दिया, इस हरि का मतलब क्या होता है, नरक जाने के बाद हरि से क्या। तो वो कम से कम 40 साल जीवित रहा, 40 साल में उसने कम से कम नहीं तो 5 लाख से ज्यादा बार हरि नाम का चिंतन किया। हरि 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 हरि, दिन भर वही सोचता है मैंने हरि कैसे बोल दिया, हरि का बोलने का मतलब क्या। मर करके यमराज के पास गया, चित्रकेतु ने उसका रजिस्टर खोल के बताया महाराज इसने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सब गलत काम किए नहीं। यमराज ढूंढने लगे तो कौन सी धारा लगाओगे इस पर, देख लो। बोले धारा बाद में लगाना, पहले ये बताओ मैंने हरि बोला है उसका फल क्या मिलेगा। यमराज जी बोले सुनो धीरे बोलो, एक तो ये नाम यहाँ जोर से मत बोलो। अपना पूरा सब ग्रंथ आदि ढूंढने लगे, हरि नाम बोलने से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिला।
यमराज जी बोले हमको नहीं पता, ब्रह्मा जी से पूछने चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने लगा तो यमराज जी के संग पैदल पैदल जा रहा था। यमराज जी से बोले सुनो हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमारे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले एक तो पाप करके आया, ऊपर से पालकी मांग रहा है। बोले हरि नाम बोला है मैंने, पालकी मंगवाओ। यमराज जी ने पालकी मंगवा दी। पालकी उठा करके 4 कार जाने लगे। यमराज जी पालकी में ऊपर बैठ करके बोले हे यमराज जी ये 4 लोग क्यों लगा दिए तुमने? बोले क्यों, और कौन उठाएगा? बोले एक को छुट्टी दे दो, क्यों एक्स्ट्रा आदमी ब्रह्मलोक में ले जा रहे हो, तुम लग जाओ ना नीचे। बोले अच्छा हमसे ऐसे बोलता है? बोले देख लेना मैंने हरि नाम बोला है। यमराज जी ने एक को भेज दिया, खुद पालकी उठा करके उसको ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी बोले अरे वाह यमराज जी उठा के ला रहे हैं, कोई दिव्य भक्त आया है भैया आज। अरे यमराज जी बताइए बताइए कैसे आगमन हुआ, ये कौन बैठा है पालकी पर, आप उठा के ला रहे हो? यमराज जी बोले बस पूछो, इसने जीवन भर पाप किया है, केवल एक बार हरि बोला है, उसका मतलब पूछ रहा है कि उससे मुझको क्या फल मिलना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? ब्रह्मा जी ने 3 वेदों को पढ़ लिया, 4 वेदों को 3-3 बार खोज लिया, लेकिन मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले सुनो इसका उत्तर ना शिव जी के पास होगा, वो 3 नेत्र बंद करके भगवान की लीला देखते रहते हैं, उनको पता होगा। शंकर जी के यहाँ जाने लगे। पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति बोला अरे ब्रह्मा जी सुनो, 4 मुख आपके पास हैं, आप ऐसे बेचारे एक व्यक्ति को क्यों कष्ट दे रहे हो, इसको हटा दो ना, आप लग जाओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा, बोले देख लो हमने हरि नाम बोला, कहीं शंकर जी उसका फल आपसे भी श्रेष्ठ ना बता दें, कहीं ये ना बोल दें कि हरि नाम बोलने से ब्रह्मलोक मिल जाएगा, ब्रह्म की पदवी मिल जाती है, देख लेना आपकी पदवी छीन लूंगा मैं आपसे। ब्रह्मा जी बोले भैया कार को हटाया, अपने कंधे पर उठा लिया। अब यमराज जी ब्रह्मा जी और 2 कार उठा के ले जा रहे हैं। शिवलोक में पहुंचे, जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी यमराज जी उठा के ला रहे हैं। भगवान शिव तो तांडव करने लगे, वाह वाह आज तो कोई दिव्य भक्त हमारे मानस कैलाश पर आया है, हमारा कैलाश पवित्र हो गया। अरे बताओ यमराज जी ब्रह्मा जी उठा के ला रहे हैं, कैसे महाराज, कौन भक्त है ये, और इसने ऐसा कौन सा दिव्य कृत्य किया कि आप दोनों इसको उठा के ला रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले बस पूछो मत, बिना तनख्वाह का नौकर बना लिया है इसने, एक बार हरि नाम बोला है उसका मतलब पूछ रहा है, आप बताओ ना। अब तो ब्रह्म वहीं पर समाधि लगा के बैठ गए शंकर जी, लेकिन हरि नाम की महिमा को पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले कि नारद जी पूरे दिन नारायण नारायण नाम जपते, उनको नाम की महिमा पता होगी, उनके पास चलो, और मैं भी संग चलता हूं, मैं भी तो, हमको भी तो पता चले क्या महिमा है नाम की। ब्रह्मा जी और यमराज जी एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे, बोले अब इनकी बारी है पालकी उठाने की। शंकर जी आगे आगे जाने लगे, इतने में पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति बोला ए भोले बाबा सुनो, कहाँ जा रहे हो, पालकी कौन उठाएगा, एक आदमी को हटाओ, आप भी कंधा लगा लो। शंकर जी बोले तुम हमसे ऐसे बोल रहा है, 3रा नेत्र खोल देंगे, जल करके भस्म हो जाएगा। बोले सोच लेना, हरि नाम बोला है, कहीं उसका परिणाम ऐसा ना हो कि ये कैलाश का अधिपति मैं ही बन जाऊं। शंकर जी भी दुखी हो गए बेचारे, कंधा लेकर के, तीनों देवता उसको लेकर के नारद जी के पास गए। नारद जी ने जैसे ही देखा ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी किसी भक्त को उठा के लाए। अब तो पहले तो इन तीनों को वंदन किया, पालकी में बैठे हुए उस भक्त को दूर से साष्टांग किया, बोले कोई दिव्य आत्मा हो महाराज, 3 त्रिदेव उठा के ला रहे। क्या बात है महाराज, क्या किया इस भक्त ने ऐसा? बोले एक बार हरि नाम बोला है, नाम की महिमा पूछ रहा हूं। नारद जी महाराज बोले दिन रात मैं भी हरि नाम गाता हूं, लेकिन महिमा तो मुझको भी नहीं पता। चारों देवता लग गए उसके कार को उठाने में, पालकी उठाने में। चारों ने मन में विचार किया किसी और से क्या पूछे, सीधे हरि के पास ही चलते हैं, उन्हीं से जाके पूछेंगे तुम्हारे नाम की महिमा क्या है। देखो हमारे गुरुदेव बताते हैं, बोले यमराज जी सोच रहे हैं कि हरि नाम की महिमा क्या है। अरे तुम यमराज बने हो जिस हरि नाम से, वही हरि नाम की महिमा है।
ब्रह्मा जी जिस नाम का गुणगान करके ब्रह्मा बने वही हरि नाम की महिमा है। शंकर जी जिस नाम का गुणगान करके शिव जी बने हैं वही हरि नाम की महिमा है। और नारद जी जिस नाम का गुणगान करके नारद बने हैं, ये कोई साधारण नहीं है। चारों, इन चारों ने नाम को ही जपा है, तभी ये इस पदवियों पर बैठे हैं। लेकिन उनके मन में ये भाव आया नहीं। अब चारों देवता उठा करके उनको वैकुंठ ले गए। वैकुंठनाथ पति शेषनाथ पर लेटे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप है। जैसे ही देखा कि ओ हो चार बड़े बड़े देवता किसी भक्त को उठा के ला रहे हैं। भगवान नारायण हरि शेषनाग के ऊपर से ब्रह्मा भी आ जाए कभी उठते नहीं है, लेकिन आज चार देवता किसी भक्त को लेकर के आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके शेषनाग पर खड़े हो गए नारायण। और जैसे ही वो उसकी पालकी वहां पहुंची, चारों ने पालकी को नीचे रखा, भगवान के चरणों में जाकर रोने लगे, प्रभु इसने हमको बिना तनख्वाह के नौकर बना लिया है, एक बार हरि नाम बोलने की महिमा पूछ रहा है। आज आप अपने मुख से ही बताओ हरि नाम की महिमा क्या है। भगवान कहते हैं इतना सब कुछ हो गया तब भी समझ नहीं आया। अरे बोले जिस भक्त को स्वयं नारद, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव जी, स्वयं यमराज उठा करके हरि की गोद में बिठाने लाते हो, वही हरि नाम की महिमा है। जहां भक्त को चलने का भी श्रम ना हो, जहां देवता उसको कंधे पर बिठा के भगवत द्वार ले जाते हो, वही हरि नाम की महिमा। तो वही बात यहाँ पर देवहूति माता कह रही है, प्रभु यदि स्वपच जाति का व्यक्ति हो, भक्ष खाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन एक बार यदि उसकी जिह्वा पे आपका नाम आ जाए और वो जिह्वा पर आया हुआ नाम उसके अंदर दृढ़ संकल्प करा दे कि अब कभी भक्ष का सेवन नहीं करूंगा, तो एक बार गाया गया नाम भी आपके चरणों की प्राप्ति उसको करा देता है। यही महिमा है इस पूरे प्रसंग की। तो विचार करो, एक बार हरि नाम गाने से इतनी बड़ी महिमा, तो जो निरंतर भगवत कीर्तन गाते हैं, निरंतर भगवत कथा सुनते हैं, निरंतर भगवत कथा कहते हैं, उनकी महिमा क्या होगी। मुझे तो यही समझ आता है कि अभी तो कथा उखड़ा में हो रही है, 100 साल बाद जब मैं और आप, हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, मैं तो वैकुंठ जाऊंगा, आप लोग भी वैकुंठ जाओगे, क्योंकि मरने के बाद भाई कथा सुनिए, वैकुंठ तो मिलेगा ही। तो वैकुंठ की प्राप्ति जो हमको होगी, वहां पर भी कथा होगी, और उस कथा का स्वरूप कैसा रहा होगा, कैसा होगा, सावधानी से सुने सब लोग। आज तो उखड़ा में कथा हो रही है, लेकिन 100 साल बाद विश्वास है ऐसी कथा आप सुनते रहोगे, मैं कहता रहूंगा, तो यही कथा फिर वैकुंठ में होगी। और सभी श्रोताओं के बीच में कोई और श्रोता नहीं होंगे, स्वयं नारायण अपनी कथा बैठ करके सुनेंगे। यही इस कथा का औचित्य है, हरिनाम गाने का यही प्रभाव है। इस प्रकार से कपिल देवहूति संवाद को हम लोग विराम देते हैं। देवहूति माता ने भगवान कपिल के द्वारा सुने गए प्रसंग को सुनकर के अपने ही शरीर को सिद्धता नाम की नदी बना दिया, और भगवान कपिल अपनी मां को प्रणाम करके सीधे किसी पश्चिम बंगाल की भूमि पर, जहां गंगा सागर में विलीन हो जाती है, उसी तट पर आकर के विराजमान हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की। आज भी श्रेष्ठ भक्तों को सागर के भीतर विराजमान कपिल आज भी बैठे हैं वहां पर। आज भी यदि कोई भक्ति भाव से वहां जाता है तो कपिल भगवान के दर्शन उसको प्राप्त होते हैं। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसे गंगा सागर की भूमि है बंगाल। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। कपिल भगवान को हम लोग प्रणाम करें। आज कथा थोड़ी देर तक चलेगी, कल हमने कथा नहीं करी थी इसलिए, तो अभी बैठे रहो। आगे वर्णन आया है कथा में, आगे भागवत में प्रसंग आता है, सती चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान शिव ने सती का परित्याग किया है। क्यों किया है? बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात् नमोचयेत् सावधानी से सुनिए। शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं गुरु न शिष्यात्, उस गुरु का परित्याग कर दो जो भगवान की पूजा बाद में कराता हो, अपनी पूजा पहले करवा दो। वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है। गुरु वह श्रेष्ठ जो खुद को पीछे रख के हरि को सामने रखे। वक्ता का कथा कहने का औचित्य तभी तक है जब तक वो श्रोताओं को खुद से ना जोड़े, भगवान से जोड़े। यदि वक्ता कथा करके सामने वाले श्रोता को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है तो वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। यहां पर मैं पहले भी आपको कहा है कि मैं कोई उपदेश देने नहीं बैठ रहा हूं यहां पर। जिस दिन इस व्यासपीठ पर बैठा हुआ मनुष्य उपदेशक हो जाएगा ना, उपदेश देने वाला हो जाएगा, उस दिन भागवत के मंच की गरिमा खत्म हो जाएगी। यहां पर बैठा हुआ प्राणी वक्ता उपदेशक नहीं है, वो संदेशक है। संदेशक मतलब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला। मैंने जो अपने बुद्ध पुरुषों से, गुरुजनों से, ग्रंथों से सीखा है, उस संदेश को मैं आप तक पहुंचाऊं, यही मेरी क्रिया है केवल। यदि मैं उसमें उपदेशक बन जाऊं, उपदेशक मतलब उस संदेश को तो पीछे छोड़ दूं और उपदेश देकर के नए नए भाव बता करके आप लोगों को अपने प्रति आकर्षित करूं, तो मेरा वक्ता होना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो गुरु वह श्रेष्ठ है जो भगवान को पूजवावे, खुद पूजे, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है। भगवत मिलन में बाधा यदि गुरु बन रहा है तो उस गुरु का त्याग कर दो। पिता बाधा बन रहे हैं, पिता का त्याग कर दो। किसने त्याग किया था? प्रहलाद। मां बाधा बन रही है, मां को त्याग दो। किसने त्याग किया? भरत जी ने त्याग किया केकई का। पति बाधा बन रहा है तो पति का त्याग किया ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने। देव बाधा बन रहा है, इंद्र बाधा बन रहा था भगवान से मिलने में, ब्रजवासियों ने त्याग किया। और पत्नी बाधा बने तो भगवान शिव ने त्याग किया महारानी सती का। भगवान शिव और सती दोनों राम कथा श्रवण कर रहे थे तो शंकर जी ने सती से कहा, जिन राम के विषय में हम सुन रहे हैं ना सती, वे राम अभी इसी वक्त अपनी लीला का संवरण इसी जंगल में कर रहे हैं, चलो तुमको उनका दर्शन कराओ। तो जिनकी कथा सुन रही थी सती, उन्हीं का दर्शन करने के लिए जैसे ही गई तो क्या देखा, राम जी सीता मैया की खोज कर रहे हैं और नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। सती ने मन में विचार किया, बोले ये भगवान है, अपनी पत्नी की खोज में रो रहा है। ईश्वर को भी रोता नहीं है, ईश्वर के आंसू को भी आते नहीं, ये भगवान हो नहीं सकता। सती मैया ने अपने बल से अपने स्वरूप को ही सीता जी का स्वरूप प्रदान कर दिया और राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सामने जाकर के खड़ी हो गई। जैसे ही सीता स्वरूप में सती राम जी के सामने जाकर के खड़ी हुई, राम जी ने जैसे ही सीता के स्वरूप में सती जी को देखा, तुरंत राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, जय हो मां, आप कैसी हैं? आप अकेली आई हैं, भोले बाबा कहां गए? और ये बात सुनकर के सती मैया को तो घबराहट होने लगी, मैं तो सीता बन के आई और ये मुझको फिर भी पहचान नहीं। तुरंत दौड़ करके वहां से वापस शिव जी के पास आ गए। शिव जी को नहीं बताया था कि वो वहां गई थी, लेकिन शंकर जी ने ये दृश्य देख लिया। शंकर जी ने मन में विचार किया कि जो मेरी पत्नी है, मेरी गृहिणी है, उस गृहिणी ने आज मेरी मां का रूप धारण किया, तो एक प्रकार से ये मेरे मां के समान है। अब इसके प्रति मेरा गृहिणी भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा, मैं इनको कभी पत्नी नहीं मानूंगा अपनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया। सती मैया को जब ये बात पता चली कि शंकर जी ने हृदय से मेरा परित्याग कर दिया है,
सती मैया बोली अब इस शरीर से भगवान के साथ में नहीं रह सकती। तब उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने आप को सती करके पुनः द्वितीय रूप धारण किया है। हिमालय की पुत्री श्री पार्वती बन करके सती महारानी प्रकट हुई और भगवान शिव का विवाह हुआ। इस प्रकार से शिव चरित्र यहाँ बताया गया। थोड़ा सा सती चरित्र बता करके आगे कथा आती है राजा उत्तानपाद की। अब बहुत सावधानी से सुनो, आज के विश्राम सत्र की ये कथा है। उत्तानपाद राजा, सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो और बहुत ध्यान से कथा सुनो। उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तानो पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पांव का नीचे का तलवा ज्यादातर ऊपर की ओर रहता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। किसका पैर ऊपर की ओर रहता है? हम सबका पैर ऊपर होता है। कब? जब हम मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत करते हैं तो पांव का तलवा ऊपर की ओर आ जाता है। उस मुद्रा को कहा जाता है उत्तानपाद मुद्रा। कहने का अभिप्राय ये राजा कैसा है, ये सब में भगवान को देख करके सबको साष्टांग दंडवत करता है, इसलिए इसका नाम है उत्तानपाद राजा। ज्यादातर इसके पांव का तलवा ऊपर आकाश की ओर रहता है। उत्तानपाद नाम महाभारत में युधिष्ठिर को भी दिया गया। युधिष्ठिर का एक स्वभाव है, युधिष्ठिर जहां कहीं भी पीला वस्त्र देखते हैं, कहीं भी पीत धारण किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे वृंदावन बिहारी लाल हैं। पीला वस्त्र देखते ही, पीला रंग देखते ही साष्टांग दंडवत करते हैं, जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे बालकृष्ण प्रभु। एक बार युधिष्ठिर जी वन में भ्रमण कर रहे थे और उसी वन में कौरव खेल रहे थे। चाचा ताऊ के बेटे हैं, एक ही वन में रह रहे थे। तो दुर्योधन ने विचार किया, देखो युधिष्ठिर इस जंगल में भ्रमण कर रहा है, अब मैं युधिष्ठिर का मजाक उड़ाऊंगा। बोले कैसे? तभी दुर्योधन एक गधा पकड़ करके लाया और उस गधे को पीले वस्त्र में ढक करके युधिष्ठिर जी जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में जाकर के उस गधे को खड़ा कर दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा। युधिष्ठिर जी महाराज वन में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही सामने देखा तो पीत वस्त्र दिखाई दिया, गधा नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो तो पूरा ढका हुआ था। अब जैसे पीत वस्त्र दिखाई दिया, यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज साष्टांग दंडवत करने लगे, जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे बालकृष्ण प्रभु, जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरे राधा रमन लाल, आपको बारंबार प्रणाम। इतने में ही दुर्योधन आ गया और बाकी के मित्रों को लेकर के आया और जोर से हंसी करने लगा, देखो देखो युधिष्ठिर गधे को प्रणाम कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कौन है गधा? बोले ये सामने जो पीत वस्त्र है इसके भीतर गधा बैठा है। युधिष्ठिर जी बोले मुझे तो मेरे द्वारिकाधीश नजर आ रहे हैं। बोले तुझे कहां से द्वारिकाधीश नजर आएंगे? ये गधा मैंने ही खड़ा किया, इसको पीला वस्त्र मैंने ही पहना, इसलिए मुझे पता है ये गधा है, ये द्वारिकाधीश नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं मेरा विश्वास अटल है, मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि इसके भीतर मेरा ठाकुर बैठा है, गधा नहीं है। दुर्योधन बोले तो ठीक है, आज ये सभी मित्रों के सामने मैं ये हटाऊंगा, अगर गधा हुआ तो तुझे समस्त हस्तिनापुर के सामने इसी गधे को सबके सामने प्रणाम पुनः करना पड़ेगा। युधिष्ठिर बोले मुझे मंजूर है, यदि गधा हुआ तो समस्त नगर के सामने मैं इसको प्रणाम करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसके भीतर मेरे ठाकुर जी बैठे। दुर्योधन ने सब मित्रों का ध्यान से देखना, आप में देखना, पर्दा हटाऊंगा और देखना अंदर इसमें गधा बैठा है जिसको मैंने ही खड़ा किया। दुर्योधन गया, जाकर के जैसे ही पीत वस्त्र हटाता है तो क्या देखते हैं कि अंदर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश
इस दृश्य को देख करके दुर्योधन भ्रमित हो गया, भगवान का हाथ पकड़ दिया, बोले तुम यहाँ कहां से आए? मैंने तो यहाँ गधा खड़ा किया था, तुम आए कैसे, मुझे ये बताओ। भगवान कहते हैं दुर्योधन यहाँ था तो गधा ही, लेकिन इसका विश्वास इतना अटल था कि उस गधे में भी तो मैं ही हूं, लेकिन इसके विश्वास को पूर्ण करने के लिए अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मैं गधे से प्रकट हो जाऊं लेकिन मेरे भक्त का मान कभी नहीं टलना। बंधुओं, एक प्रकार से आपको पता है हमारे वृंदावन में एक बंगाल के एक संत रहते थे, उनका नाम था पागल बाबा। उनका नाम ही पड़ गया पागल बाबा। पता है क्यों? क्योंकि वो किसी को भी देखते थे, वो जिस मार्ग से जाते थे सामने से कोई आ जाए, झाड़ू लगाने वाला भंगी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो सबको प्रणाम करते थे। और उनसे कोई जाके कहता था ना, अरे बाबा कहीं देख तो लिया करो किसको प्रणाम कर रहे हो, सबके सामने झुक जाते हो, सबके सामने लेट जाते हो। एक दिन तो नाली में से सूकर निकल के आ गया उनके सामने, अब उनके मार्ग में पड़ गया। दूर से जय हो बड़ा भगवान, आपको बारंबार प्रणाम, आपने मेरे मार्ग में आकर के मेरा मार्ग कल्याण कर दिया। एक संत आए, बोले बाबा तुम क्या करते हो? जिसको देखो उसी को प्रणाम करते हो। बाबा दो ही बात कहते थे, अमी पागल मानुस अमी पूछते पारो ना, अमी पागल मानुस। तभी से उनका नाम पड़ गया पागल बाबा। आज भी उनको पागल, आज वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है पागल बाबा का, और दुनिया भर के लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम सब में भगवत दृष्टि देखने लग जाएं, उसी समय हम उत्तानपाद हो जाएंगे। बंधुओं देखो, सब में भगवान को देखना, ये शास्त्र क्यों कहता है? मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण होता है अपने अवगुणों को स्वीकार करना। मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, मेरे अंदर कितने दोष हैं, उन दोषों को मैं स्वीकार कर रहा हूं। मेरे उन दोषों को स्वीकार करना ही मेरा सबसे बड़ा सद्गुण माना जाएगा। और हर मनुष्य अपने दुर्गुणों का स्वीकार करता है। कहां पर? मंदिर में जाकर। मंदिर में जाकर के जब भगवान को देखता है ना, अपने आप कान हाथ पकड़ लेते हैं, अपने मन से अपने आप भावना उत्पन्न होती है, प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत गलत काम किया, आप उसको क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं तुम मंदिर में आकर के ही अपने अवगुणों का स्वीकार करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं बैठा हुआ हूं। लेकिन जिन मनुष्यों के सामने तुम अपने अवगुणों को छुपाते हो, उन मनुष्यों में भी तो मैं ही बैठा हूं ना, उनमें भी मुझको देखो और सबके सामने अपने अवगुणों का स्वीकार करो, तुम सर्वश्रेष्ठ माने जाओ। और पागल बाबा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपना अवगुण, अब दुनिया को अवगुण लगता होगा कि मैं किसी को भी प्रणाम करूं, लेकिन मेरे लिए सद्गुण है। वो कहते थे अमी पागल मानुस, मैं पागल हूं, मैं सूकर को भी प्रणाम करूंगा क्योंकि मुझको इसमें भी भगवान दिखते, मैं गधे को भी प्रणाम करूंगा, मुझे उसमें भगवान दिखते। मनुष्य की दृष्टि ऐसी नहीं हो पाती। जब तक कथा सुनता, आप एक काम कर लो, जो जो कथा में सुनते हो ना उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया करो। आज सुबह सुबह मैं कथा सुन रहा था, तो उस कथा में कुछ ऐसे भाव प्रकट किए जा रहे थे कि संसार को संसार मान के मत जियो। संसार में प्रत्येक वस्तु को ये सोचो कि भगवान एक बहुत बड़े पेंटर हैं और हर चीज को बनाते हैं, हर चीज का निर्माण करते हैं। आज जब मैं उखड़ा आ रहा था तो हर चीज को वैसे ही देखता हुआ आ रहा था। तो वास्तव में आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस वस्तु को देख करके हीन भावना हृदय में उत्पन्न होती है ना, उस वस्तु को देख करके भी प्रसन्न भावना उत्पन्न हो रही थी। रास्ते में आपके बंगाल में क्या है, लोग ऊपर वस्त्र नहीं पहनते। पहले मुझे देख के हंसी आती थी, मैं देखो ये कपड़े नहीं पहनते ऊपर, जनेऊ सब पहनेंगे। तो रास्ते में एक जगह पर एक व्यक्ति बिल्कुल मतलब मेरे माइक जैसा कलर उसका, और घुटने तक धोती पहन के और यहाँ स्वापा डाल के, और ऐसा दिख रहा था बिल्कुल, मतलब उसको देख के हंसी आ जाए, तो कार्टून जैसा था।
लेकिन आज उसको देख करके भी मन में प्रसन्नता हो रही थी। देखो ठाकुर जी ने कितनी सुंदर ये डिजाइन बनाई है। मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए, हम सबको देखें, इस भावना से देखें। ठाकुर जी की बनाई हुई एक अलग कृति है। भगवान सबको सुंदर बना देते तो भी अच्छी नहीं लगती पेंटिंग, किसी किसी को थोड़ा सा अलग भी बनाया है। हम सब में भगवान को नहीं देख सकते, तो सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। इस भाव को भी यदि धारण कर ले तो भी भगवान का अनुभव होगा, तो भी परिपूर्ण माने जाएंगे। कम्बायुग्निम शलिनम महिम च, सब कुछ भगवान ने मिला है, बनाया है। भागवत के एकादश स्कंद में कहा है सबको देख करके प्रणमेत दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हम नहीं कर पा रहे। अब जैसे अब मैं यहाँ से उतरूं और सबको दंडवती करता चला जाऊं तो फिर कैसा लगेगा। तो इसलिए क्या करें, आप शरीर से दंडवत नहीं कर पा रहे तो मन से कर लो, मन से दंडवत कर लो, प्रणाम कर लो, साष्टांग कर लो। आप सबको कथा शुरुआत करने से पहले, कथा पूरी करने के बाद में मैं यहाँ से प्रणाम बोलता हूँ। प्रणाम का मतलब आप सबको प्रणाम, आप सबको मैं दंडवत कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, सबको करो, तभी हम उत्तानपाद बनेंगे। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। बहुत सावधानी से सुना। अब ये पत्नियां कौन है और उत्तानपाद राजा कौन है? हर मनुष्य की दो पत्नियां होती हैं। एक पत्नी का नाम है मन और दूसरी पत्नी का नाम है बुद्धि। सुनीति कहते हैं बुद्धि को और सुरुचि कहते हैं मन को। बहुत सावधानी से सुनने वाला प्रसंग है, एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखना, अपने पे ध्यान दो। बस ये विचार करो कथा मुझको सुनाई जा रही है, सब सुन रहे हैं ऐसा भाव मत रखो, आप सुनो। सुनीति माने की बुद्धि और सुरुचि माने मन। हर मनुष्य की दो पत्नियां होती हैं। हम जीवन में जो कोई भी कृत्य करते हैं या तो अपनी बुद्धि की सुन करके करते हैं या अपने मन की इच्छा से करते हैं। पति उसी को कहा जाता है जो अपना जीवन यापन अपनी पत्नी के भाव से करे, या पत्नी उसको कहा जाता है जो अपना जीवन यापन पति के भाव से करे। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं उनके दो दो पति हैं और जितने भी भाई बैठे उन सबकी दो पत्नी हैं। कौन कौन? मन और बुद्धि। आप कथा में आ रहे हो तो कथा में आपको मन नहीं लाता। पहली बार आप कथा में मन से नहीं आओगे, ये लिख करके मैं आपको दे सकता हूं। दूसरी बार आपको मन लेकर के आएगा, पहली बार कथा में तो आपको बुद्धि ही लेके आएगी। या फिर कथा की बात छोड़ो, विद्यालय, जब हम सब लोग विद्यालय गए हैं बचपन में अपने अपने स्कूल के समय पर, विद्यालय बालक कभी भी मन से नहीं जाते, वो सदैव अपनी बुद्धि की मान करके जाते हैं। कहने का अभिप्राय, मन ज्यादातर हमको ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां पर हमको आराम मिलने वाला है, जहां पर हमको चैन मिलने वाला है, जहां पर हमको ऐश मौज मिलने वाला है। और बुद्धि सदैव हमको उस मार्ग पर ले जाती है जहां पर हम परिश्रम करने वाले हैं, जहां पर हम मेहनत करने वाले हैं, जहां पर हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। समझ रहे हैं ना बात को? कथा में पहली बार मन लेके नहीं आता, बुद्धि लेकर के आती है। कथा हो रही है, ऊपर हमारे धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, कौन जावे कथा? मन कहता है घर पर बैठा रहे, एसी चला के क्या करना। लेकिन बुद्धि कहती है चलो कथा। अरे घर पर तो तुम रोज बैठे रहते हो, 7 दिन के लिए कथा हो रही है, थोड़ा वहां जाओगे कुछ मिलेगा तुमको, कुछ अच्छा ही मिलेगा। परीक्षा जब आती है तो परीक्षा वाले दिन हमारा मन करता है कि आज भगवान कुछ ऐसी कुछ घटना हो जाए कि आज परीक्षा हमारा रद्द हो जाए। मन कहता है कि परीक्षा नहीं देनी, लेकिन बुद्धि कहती है साल भर परिश्रम किया, साल भर मेहनत की, परीक्षा नहीं दोगे। मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग रास्ते देते हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए ज्यादातर जीवन में अपनावे मन के मार्ग पर कम चले, बुद्धि के मार्ग पर ज्यादा चले।
इन दोनों से पुत्र भी उत्पन्न होते हैं। पत्नी है ना, बुद्धि से जो पुत्र उत्पन्न होता है, बुद्धि के मार्ग पर चलने के बाद परिणाम ही उसका पुत्र है। और परिणाम क्या है? ध्रुव। और मन के मार्ग से जब हम चलते हैं तब उसका पुत्र जो उत्पन्न होता है उसका नाम है उत्तम। उत्तम का मतलब जानते हैं आप? उत्तम का मतलब होता है अच्छा, और ध्रुव का मतलब होता है परम सत्य। मैंने ये स्टॉल पहनी है, पटका पहना है अपने गले में, ये आपकी इच्छा से नहीं पहना, ये मेरी इच्छा से पहना। और इस पटके को पहनने में मैंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, मैंने मन का प्रयोग किया। और मन का प्रयोग सदैव अपने लिए किया जाता है, बुद्धि का प्रयोग सदैव सबके लिए किया जाता है। मन के मार्ग पर चलते हैं तो उत्तम मिलता है। उत्तम मेरे लिए श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसे कि आप में से अधिकतर लोगों को भिंडी की सब्जी बड़ी बढ़िया लगती होगी, मुझको भिंडी नहीं भाती। भिंडी को बुद्धि प्रिय नहीं होती है। भिंडी को कौन प्रिय करता है? कौन प्रेम करता है भिंडी से? मन प्रेम करता है। मनुष्य को चाहिए अपनी बुद्धि के मार्ग पर, जब वो एक बार चल जाता है ना, एक बार चला जाता है, तो बुद्धि के मार्ग पर एक बार जाने के बाद में फिर मन भी उसी के साथ हो लेता है। कथा में पहले दिन आप बुद्धि से आओगे, लेकिन दूसरे दिन आपको बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मन ही कहेगा चलो कथा में, चलो कथा में, चलो कथा में। ऐसे ही भगवत भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ प्रथम आपको मन नहीं ले जाएगा, आपको बुद्धि लेकर के जाएगी। भगवान के सामने कोई याचना करने की भावना से ले जाएगी, लेकिन एक बार आप भगवान के सामने बुद्धि के मार्ग से जाकर के बिना किसी याचना के जाओगे और भगवान का आपको अनुभव मात्र हो जाएगा, तो फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं, मन आपको बार बार मंदिर लेके जाएगा। मनुष्य को चाहिए अपने बुद्धि के मार्ग पर ज्यादा चले, मन के मार्ग पर कम चले। मन सदैव मनुष्य को आलसी बनाने का काम करता है और बुद्धि मेहनती बनाने का काम करती है। पहले के 3-4 दिन यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही थी उपड़ा में, कल से थोड़ा बहुत शांति है। तो रानीगंज जहां मैं रुका हूं वहां से कमरे से निकलने में भी ऐसा लगता था बाप रे कैसे होगी कथा। मन क्या कहता था? मन करता था कि भाई कैसे होगी कथा, कैसे होगी, लेकिन बुद्धि क्या कहती थी? कुछ भी हो कथा तो करनी है। और आज यदि मन की बात मानी होती तो पहले दिन ही कथा में नहीं आता तो आज तक कथा हो पाती, लेकिन बुद्धि के मार्ग पर चल करके कथा भी हो रही है, प्रेम से भी चल, और कल तो पूर्ण होती है, पूर्ण भी हो जाएगी। बुद्धि सदैव मनुष्य को सत्कर्म में लगाती है, मेहनत करना सिखाती है। आलस्य मन देता है। और शरीर का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो उसका नाम है आलस्य। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। सबसे बड़ा शत्रु। एक गुरुजी सो रहे थे बेचारे, अपने चेला से बोले चेला देखना जरा बाहर बारिश तो नहीं हो रही। चेला था आलसी। चेला बोला गुरुजी अभी भी बिल्ली आई थी बाहर से, गीली नहीं थी, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही। मतलब उठ के देखना नहीं चाहता है। गुरुजी बोले अच्छा चेला राम बहुत रात हो गई है, दिया बुझा दो, अंधेरा कर दो कक्ष में। बोले गुरुजी आंख के कपाट बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा, दिया बुझाने की क्या आवश्यकता। ठीक है चेला बेटा। तीसरा काम गुरुजी बोले कि बेटा दरवाजा खिड़की बंद कर दो, बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही है। सोई चेलाराम बोले गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा काम अब आप कर लो। ये है आलसी। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उस आलस का परित्याग करो। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि, बुद्धि और मन। ये बुद्धि और मन तो आपको समझाने के लिए, लेकिन अब कथानक में चले। 2 पत्नियां थी राजा की।
लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो बुद्धि को इतना श्रेष्ठ नहीं मानता, अपने मन को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि मन सदैव आराम की ओर ले जाता है। उत्तानपाद राजा ने भी ऐसा ही किया। अपनी छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया। बड़ी पत्नी के बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको पता नहीं था पिता कौन होते हैं। बहुत सावधानी से सुना। एक दिन ध्रुव जी के मित्रों ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तेरी माँ को तो हम सब जानते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने आकर के अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? माँ ने मन में विचार किया, कब तक छिपाऊंगी ध्रुव से, एक दिन तो बताना पड़ेगा। माँ ने अपनी कुटिया से बाहर ले जाकर के राजभवन दिखाया। बोले बेटा ये जो राजमहल है ना, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी के मन में विचार हुआ, अपने पिता को मैं देखूं तो सही कैसे है। राजभवन में जाकर के देखा तो सामने स्वर्ण सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे हैं और गोद में छोटी माँ का बेटा उत्तम बैठा है। ध्रुव जी मन में विचार किया, ये इनकी गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी बैठूंगा। पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगे। छोटी माँ सामने आके खड़ी हो गई। बोले तुम ध्रुव हो ना? बोले जी माँ, मैं आपका बड़ा बेटा। बोले मेरा तो एक ही बेटा है जो राजा की गोद में बैठा है, और तुझे यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो अभी वन में जा। वन में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर, हे पिता, हे परम पिता परमेश्वर, आप ऐसी कृपा करो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं, अपनी दूसरी माँ सुरुचि के गर्भ में मैं आ जाऊं और उनके गर्भ से जन्म लेकर के इस राज्य गद्दी पर बैठ जाऊं। तभी तुम इस राज्य गद्दी पर बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठोगे। मन कई बार पाप कर्म करता है, तब मन में ये विचार भी आता है कि हम जो कर रहे हैं शायद वो गलत है। हम कोई भी गलत कृत्य करने जाते हैं तो दो आवाजें हृदय से आती हैं, एक तो आती करो, एक आती है मत करो। लेकिन फिर भी मन जानता है कि भगवान सब देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं ये भगवान को पता है, लेकिन फिर भी मन कहता है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये मन की भावना होती है, बुद्धि कभी ऐसा नहीं करती। मन कई बार भगवान की अनुपस्थिति को भी मिथ्या समझ लेता है और पाप कर्म कर लेता है। किसी जेल में कैद हुए कैदी से पूछो कि तूने ये गलत काम क्यों किया, तो वो कहेगा मेरा मन बिगड़ गया था, मेरा मन खराब हो गया। उस समय कोसता है मैंने ऐसा क्यों किया। तो आज वही मन रूपी पत्नी कह रही है तू घर से निकल जा, भगवान से कह दे कि मैं दूसरी माँ के गर्भ से पैदा हो जाऊं, तब इस राज्य गद्दी पर बैठेगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास रोते हुए गए। माँ ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, बेटा क्या बात है, क्यों इतना उदास है? ध्रुव जी बोले, माँ मुझे आज छोटी माँ ने बहुत डांटा और मुझसे ऐसा कहा है कि तू भगवान के पास जाकर के प्रार्थना कर कि मैं उनके गर्भ से प्रकट हो जाऊं, तब मैं राज्य गद्दी पर बैठूंगा। माँ मैं आपके गर्भ से हुआ हूं इसलिए मुझको राज्य गद्दी पर नहीं बैठने दिया, मुझे बहुत कष्ट है माँ। 4 साल के हैं ध्रुव जी, लेकिन माँ हो तो ध्रुव जी की माँ जैसी। बालक को ईर्ष्या करना नहीं आता, उसको ईर्ष्या करना कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते। एक नन्हा सा बालक होता है, मैं पहले भी कथा में कह चुका हूं, उसको वो रो जाएगा ना, उसको थोड़ी सी छोटी सी टॉफी दे दो, वो टॉफी लेकर के खुश हो जाता है। लेकिन वही बालक 10, 15, 20 साल बाद हमको यदि मिले और उस समय यदि नाराज हो जाए तो उस समय कितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु दे देना, उसकी नाराजगी दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको ऐसा बना दिया। ध्रुव जी की माँ ने जो बात कही है ना ध्रुव जी से, वो सुनने लायक है। हर माँ को ये बात करनी चाहिए। ध्रुव जी की माँ कहती है, बेटा तू कभी भी ऐसे हीन भावना उनके प्रति मत लाना।
ध्रुव जी की माँ निरंतर ध्रुव जी को सत्संग में ले जाती थी और सत्संग की बात याद करवाते हुए ध्रुव जी से कहते हैं, सुना था ना सत्संग में था। गुरु उसी को कहा जाता है जो भगवान से मिलवाता है। अरे मैं तो बस माँ हूं जिसने तुझे बताया कि वो तेरे पिता हैं, लेकिन वो जो तुझे आज मिली थी वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरी गुरु है, क्योंकि उसने तेरे पिता से तुझको बचाया और कहा तू परम पिता की गोद में जा, तू भगवान के पास जा। बेटा वो माँ नहीं है, वो गुरु है। ऐसे हीन भावना मत रख इसके प्रति। हम अपने बालकों को खुद ईर्ष्यालु बना देते हैं। उसके पास मत जा, इसको प्रणाम मत कर, इससे बात मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। बालक नहीं जानता, हम उसको ऐसा बना देते हैं। कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, बालक नहीं जानता, वो सब समान है उसके लिए। उसको हम बताते हैं इनसे बात नहीं करनी चाहिए, इनके पास नहीं बैठना चाहिए, इनके संग नहीं खाना चाहिए। ऐसी परवरिश बालक को नहीं देनी चाहिए। सबका सम्मान करे, सबसे प्रेम करे और अपने धर्म में भी अवस्थित रहे, ऐसा बालक होना चाहिए। और ध्रुव जी की मां ने कहा, बेटा तू अब क्षण भर भी रुक मत, तू अभी निकल जा और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त करके लौट के। मुझे विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान जरूर मिलेगा। 4 वर्ष के ध्रुव जी नन्हे से हैं, अपनी मां को प्रणाम करके तुरंत अपने घर से निकल गए। ध्रुव जी वन की ओर जाने लगे। आकाश मार्ग में नारद जी ने देखा है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देख करके मन में विचार किया, इसकी परीक्षा तो लूं, कहां जा रहा है। नारद जी ने आकर के बालक से पूछा, बालक कहां जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को खोजने। नारद जी बोले, भगवान वन में नहीं रहते, वन में तो शेर रहता है, खा जाता है तुम जैसे बालकों को। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, लेकिन प्रभु भगवान, मैंने तो कथा में सुना है भगवान सब जगह रहते हैं, भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। मैं तो शांत वातावरण मिलेगा जंगल में, इसलिए जंगल में जा रहा हूँ। भगवान तो मेरे घर पर भी, मेरी माँ मेरी भगवान है, और आप मुझे रोक रहे हैं, आप कौन हो पहले ये बताना। नारद जी बोले, मैं नारद हूँ। बोले, आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि मेरी माँ कहती है, नारदो देव दर्शन। नारद जब कभी भी किसी को मिलते हैं तो भगवान से मिलवा करके ही छोड़ते हैं। आप कैसे भगवान, आप कैसे नारद जी मुझको घर जाने के लिए बोल रहे हैं? ध्रुव जी परीक्षा में पास हो गए। बोले, अरे ये बालक तो पूर्ण रूपेण भगवान से मिलने लायक है। नारद जी ने कहा, बालक सुनो, भगवान को खोजने वन में जा तो रहे हो, बुलाओगे कैसे? ध्रुव जी बोले, मुझको नहीं पता कैसे बुलाना चाहिए। तब नारद जी ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भगवान का पता बताता हूं। ये 12 अक्षर मंत्र है। इस 12 अक्षर मंत्र का गान जो व्यक्ति रोज करे, उखड़ा की किसी गली में हो सकता है कभी आपको मोर मुकुट वाला दिखाई दे जाए। ये इस मंत्र की शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इससे बेहतरीन कोई मंत्र नहीं, और 12 अक्षर हैं। सुनो, मैं अपने मन से एक भाग इसमें लगा के कहता हूं, आपको विदेश फोन करना है तो 10 नंबर तो उस व्यक्ति के फोन के होंगे, और 2 नंबर जिस देश में फोन कर रहे हो वहां का कोड होगा। भगवान भी महाराज विदेश नहीं है, दूसरा देश है, ISD कॉल है। तो इस मंत्र में भी अक्षर कितने? 12 अक्षर हैं। 10 तो भगवान के नाम हैं, और ओम जो है ये कोड है। तो ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र नारद जी ने प्रदान कर दिया श्री ध्रुव जी को। ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे हैं, और वन में पहुंच करके पहला महीना उन्होंने जैसे ही भजन करना शुरू किया है, सावधानी से सुनिए। तेरा कांते कपित्व बदरास। ध्रुव जी ने बड़ी विलक्षणता से भक्ति की है, बहुत सावधानी से सुनेंगे सभी लोग। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं।
1 महीना जैसे ही पूरा हुआ, ध्रुव जी ने देखा भगवान नहीं आए अभी मिलने मुझसे, लगता है मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी देखता हूं। अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पीते हैं, पत्ते खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना केवल 6 दिन तक कुछ ना खा के पत्ते और जल पी करके निकाला। दूसरा महीना पूरा हुआ, ध्रुव जी ने देखा भगवान अभी भी नहीं आए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, बस 9 दिन बाद जल पीते हैं और फिर 9 दिन के लिए कुछ नहीं पीते खाते। 3 महीने व्यतीत हो गए, ध्रुव जी को भगवान नहीं मिले। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12 दिन में केवल एक बार श्वास को अंदर धारण करते हैं, फिर 12 दिन तक श्वास नहीं निकालते। क्यों? देखो एक बात समझिए इस पूरी प्रक्रिया से। ध्रुव जी चाहते तो पहले महीने जो उन्होंने क्रिया अपनाई उसी क्रिया से भगवान को पा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले महीने 3 रात्रि कुछ नहीं खाया, फिर उसके बाद खाया, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 1 महीना करके देखा, भगवान नहीं मिले तो दूसरे महीने से अपनी भक्ति को बदल दिया। एक सज्जन आपके उखड़ा से मेरे पास मिलने आए रानीगंज, वो बोले महाराज जी मैंने 20-25 दिन के लिए प्याज लहसुन छोड़ दिया ये देखने के लिए कि मेरे अंदर कोई बदलाव होगा कि नहीं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। 20-25 दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ था तो फिर उसके बाद में कंटिन्यू करना था। 1 महीना करके देखते, फिर भी बदलाव नहीं होता, 2 महीना करके देखते, उसमें भी बदलाव नहीं, तब भी तो होगा, करते रहो। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन प्रयास करते हैं और फिर प्रयास करने के बाद में फल नहीं मिला तो उस काम को ही छोड़ देते हैं। आपको बताएं, जहां प्रयास करने के बाद में असफलता मिल जाती है, जिस समय उस असफलता के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, उस असफलता के बाद भी लगे रहो। ध्रुव जी महाराज की परिस्थिति तो ऐसी है, अब मन में और कुछ बात ही नहीं है, केवल एक ही भावना है, सांवरिया